जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो ग्रीन टी में रोज़ाना एक लीमू निचोड़ कर पी लें तो उनका मोटापा कम हो जाएगा। जिनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब है वो कद्दू को कद्दूकश करके इस कद्दू को बॉईल करके रोज़ाना दोपहर के टाइम एक प्याला दही और इसमें आधा चम्मच काला ज़ीरा डालकर इसको अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर इसके अंदर वो बॉयल हुआ कद्दू डाल के रोज़ाना इसके साथ दोपहर की रोटी खाएं तो उनका मैदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। रोज़ाना सुबह नाश्ते में दही खाने से जिस्मानी ताकत बहाल रहती है। जो लोग जवान रहना चाहते हैं वो रोज़ाना मेथी दाना इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह आधा चम्मच मेथी दाना पानी के साथ खा लें तो वो हमेशा जवान रहेंगे। अगर आपकी टांगें या पाँव सुन्न हो जाते हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक का कम इस्तेमाल करें और चावल और रस्सी का कम इस्तेमाल करें तो आपके पाँव और टांगें सुन्न होना बंद हो जाएंगी। जिन औरतों को लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता है वो रोज़ाना कच्चे नारियल की एक गिरी खा लें तो उनको लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर जवान रहना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह दही के साथ नाश्ता करो तो हमेशा जवान रहोगे। जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाता तो शैतान उसके साथ खाना खाता रहता है और उस इंसान का पेट नहीं भरता। लेकिन जैसे ही उस शख्स को बिस्मिल्लाह याद आ जाए और वो पढ़ ले तो शैतान फ़ौरन उसके साथ से हट जाता है और वो खाना उसके लिए बाइस बरकत का बाइस बनता है। थोड़ा खाना खाने से ही उसका पेट भर जाता है और उस खाने में बरकत होती है। अगर आपको हिचकी लग गई हो और हिचकी ना बंद हो रही हो तो आप फ़ौरन पानी पी लें तो आपको हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। अगर आप रात को खाना खाने के बाद 40 कदम चल लें तो आपका खाना हजम हो जाएगा और आप पर कभी भी मोटापा नहीं आएगा। अगर आपके बच्चों को मैदे का मसला होता है तो वो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करें जैसा लेज़ सलांटी तो उनका मैदा दुरुस्त रहेगा। जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हैं तो वो कड़वे तेल के अंदर फिनाइल की गोलियां पीसकर डाल के अपने सर पर लगा लें तो उनके सर से जुएँ फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आप फ़ौरन टमाटरों का जूस बनाकर पी लें या दूध के अंदर साबुदाना बनाकर खाएं रोज़ाना तो आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। अगर अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो रात को नीम गर्म पानी में गुलाब की पत्तियां भिगोकर रख दो और सुबह उनको हाथों से मसल कर उससे उस पानी को अपने चेहरे पर लगा लो और काफ़ी टाइम इससे अपने चेहरे का मसाज करो तो आपका चेहरा साफ शफाफ और गोरा हो जाएगा।